मैं आपके साथ में आज जिस बात को शेयर करना चाहता हूं उसको शुरू करेंगे एक वार्निंग से, एक चेतावनी से। आमोस की किताब 8 अध्याय और उसका 11 वचन, 11 और 12 वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उस देश में न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा समय आ सकता है, एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर के वचन को खोजते रहेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बात तो सच है कि आज के समय में बाइबल के वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे पास में यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास में वेबसाइट्स है, bible.com है। बाइबल अगर आपके पास में लिखित किताब नहीं है तो वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे परमेश्वर के वचन को सुनने के मौके तो आपके पास में है, लेकिन अंत समय में परमेश्वर कहता है कि ऐसा समय आ सकता है। दो बातें हो सकती हैं, या तो सच में ये बाइबल छीन ली जाएगी, बाइबल को पढ़ना इतना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपके ऊपर सताव आ जाए। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपके घर में बाइबल नहीं मिलती है तो ठीक है। जैसे बम रखना बड़ी गंभीर अपराध की बात है, उसी प्रकार से हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए जब बाइबल रखना अपने घर में गंभीर अपराध की बात मान ली जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वचन तो है परंतु आपको ये नहीं मालूम कि क्या कौन सा वचन सही है, क्योंकि आप एक भाई का वचन सुनते हैं, वो लेफ्ट की बात बताता है, उसी वचन को दूसरा व्यक्ति जो है वो राइट की बात बता देता है। अब आप सोचते हैं इसका वचन सही है कि इसका वचन सही है। आपके पास में जजमेंट करने का तरीका नहीं है। ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब हो सकता है या तो सही वचन की कमी है, या फिर इसका एक और एस्पेक्ट हो सकता है कि वचन तो है परंतु उस वचन को ग्रहण करने का आत्मा, ग्रहण करने की भूख और प्यास हमारे पास नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा समय आ जाएगा कि रोटी और पानी से भी ज्यादा कीमती ये बात लगेगी कि परमेश्वर का वचन हमें कहीं से मिल जाए। आज हमको मिल रहा है तो इसका भरपूरी से फायदा उठाना है, भरपूरी से इसको इस्तेमाल करना है, इसको समझ लेना है, इसको अपने चित्त में बिठा लेना है। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा वचन जो हमारे जीवनों को बदलने वाला हो, ऐसा वचन जो सच में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित हो, और ऐसा वचन जिसको मानने की, जिसके ऊपर चलने की हमारे मन में चाहत भी हो। परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 7 अध्याय के अंदर हमसे कुछ बात करता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को लोगों से कर रहे थे। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 24 से लेकर और 27 वचन तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। पिछली बार हमने जब याकूब की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 22 वचन को पढ़ा था तो वहां पर लिखा था, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वचन को हम सुनते तो हैं परंतु उस वचन पर चलते नहीं हैं, तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं। एक कहानी बताई जाती है, कहते हैं कि ये सच बात है पर मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं है। एक करोड़पति आदमी था और बहुत पैसे वाला था, परंतु उसका तरीका गलत था। उसका तरीका ये था कि वो चोरी किया करता था तो बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके अपने होटल्स चलते हैं, उसके अपने बैंक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद जो है वो चोरी करने में शामिल रहता है। तो एक बार उसने बहुत सारे चोर डाकुओं के साथ में मिलकर उसने एक टीम बनाई और उसने एक बैंक को लूट लिया। और बैंक को लूट के, और जब वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, कुछ भी नहीं हुआ, एक जगह पे आ गए तो बड़े खुश हो रहे थे, हंस हंस के ठहाके मार के आपस में दोस्त लोगों की जैसे हंस रहे थे जो उनके पार्टनर थे कि वाह भाई वाह, अपन मतलब बेवकूफ़ बना दिया हमने। उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया?
उन्होंने बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया कि उन्होंने बैंक के मैनेजर से बात करी कि देखो ऐसा है, हम लोग एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तुम्हारे बैंक में, और ये जो है बैंक लूटने की कहानी है, फिल्म के अंदर ये बैंक लूटने की कहानी है, तो हम उसका रिहर्सल करेंगे और हम तुम्हारे बैंक को लूटने की ये करेंगे, परंतु ये एक्टिंग है, रिहर्सल है, और उसके बाद में हम एक्चुअल शूटिंग करेंगे कैमरा ला के, आज रिहर्सल करेंगे। तो पता नहीं ऐसा कहते हैं कि वो मान गया मैनेजर, तो उन्होंने वो रिहर्सल के नाम पे बैंक को असल में लूट लिया, और लूट करके जब चले गए तो एक जगह पे बैठ के हंस रहे थे कि हमने बेवकूफ़ बना दिया, हमने बेवकूफ़ बना दिया, हमने बोला कि हम तो बैंक लूटने की एक्टिंग कर रहे हैं, परंतु हमने असल में बैंक को लूट लिया। तो दूसरे को जब हम बेवकूफ़ बना देते हैं तो इसका मतलब है हम शातिर हैं, सही ना। लेकिन फिर उनके अंदर से एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, वो हंस नहीं रहा था, बाकी हंस रहे थे। बोला साहब मेरी बात तो सुन लो। बोला क्या हो गया, तुम क्यों मुंह फुला के बैठे हो, इतनी अच्छी हम लोग बेवकूफ़ बना के आए सबको। बोले बेवकूफ़ नहीं बना के आए, बेवकूफ़ बन के आए, क्योंकि बैंक तो आपका ही था, आप अपने ही बैंक को लूट के आ गए। तो कहने का मतलब है आदमी जब दूसरे को बेवकूफ़ बना दे तब तो उसको बोलते हैं शातिर, लेकिन खुद को ही अगर बेवकूफ़ बना दे तो उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख। तो उसने बैंक तो लूटा, हंस तो रहा था, परंतु उसको ये नहीं मालूम कि खुद का ही बैंक लूट के आ गया। तो इस प्रकार से बाइबल का वचन क्या कह रहा है, बाइबल का वचन कह रहा है कि तुम वचन को सुनने वाले तो बनते हो, हैं, तुम्हारे पास में वचन आता, तुम प्रचार सुनते हो, तुम यूट्यूब पे जाते हो, तुम सब कुछ करते हो, परंतु उस वचन के अनुसार चलते नहीं हो। तो इसका मतलब ये ऐसा है जैसे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ना हम परमेश्वर को धोखा दे सकते और ना हम किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को थोड़ी देर धोखा दे के हम अपने आप को शातिर समझ सकते हैं, परंतु बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो उस बात को वापस हमारे ऊपर ही डाल देगा। तो फिर हम क्या कहलाएंगे बाद में, हम कहलाएंगे मूर्ख। जिसको आज जो हमने अंश पढ़ा मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय 24 से 27, अपने आत्मिक जीवन का सत्यानाश करने की परफेक्ट रेसिपी जो है वो बाइबल में यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ पर अंत में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता तो है परंतु उसको मानता नहीं है, उसके बारे में लिखा है कि वो गिरकर सत्यानाश हो गया। 2 ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने घर बनाया, लेकिन उनके ऊपर आने से पहले थोड़ा सा पीछे चलें। इसमें जो पहला लाइन के अंदर जो शुरू के शब्द लिखे हैं, इसलिए लिखा है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। ये बातें कौन सी बातें, कौन सी बातें? क्या प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी फिलॉसफी बता दी? क्या यीशु मसीह ने फिलॉसफी बता दी? कोई बहुत बड़ी ऐसी ज्ञान की बात बता दी? या फिर कोई बहुत ही कठिन उपदेश प्रभु यीशु ने दे दिया? आप अगर बहुत सारी धार्मिक किताबों को उठा के देखेंगे बाइबल के अलावा, तो इतनी कठिन होती है उसकी लैंग्वेज कि उसका अर्थ निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो होता है दुनिया का तरीका, लेकिन क्या बाइबल का परमेश्वर भी ऐसा ही है? नहीं, बाइबल का परमेश्वर कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रहा, कोई कठिन विद्या नहीं बता रहा। वो कैसी बातें कर रहा है? मेरे साथ में आइए जरा 5वें अध्याय के 3 वचन से। यहां से प्रभु यीशु मसीह ने बात करना शुरू किया था। कैसी सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं। 3 वचन से लेकर 12 वचन तक प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि धन्य कौन है। उसके बाद में फिर प्रभु ने 13 वचन से 16 वचन तक यह बता दिया कि हमको आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। उसके बाद में 17 वचन से लेकर 20 वचन तक प्रभु ने वचन का महत्व बता दिया। कहा कि एक भी मात्रा, एक भी बिंदु पूरे में बिना नहीं टलेगी, इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। तो ये सारी बातें बता रहे थे। फिर किसके बारे में बताने लग गए प्रभु? क्रोध के बारे में बात करने लग गए। क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से पाप हो जाता है। उसके बाद में वासना की बात करनी कि व्यभिचार नहीं करना। पुराने जमाने में लिखा था कि व्यभिचार करने से है, परंतु नए नियम के अंदर व्यभिचार की बात सोचने से है। तो प्रभु व्यभिचार की बात बता रहे थे, अलग अलग प्रकार की बुराइयों की बात बता रहे थे कि ये बुराई नहीं करनी तुमको। उसके बाद में फिर बात बताने लगे आत्मिक बातें। कौन सी? दान, उपवास, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, उसमें दिखावा ना हो। परमेश्वर दान के बारे में बता रहे, दुनिया को दिखाने के लिए दान मत करो। जो करते हो मुट्ठी बंद करके कर दो, लेकिन हर्षित मन से कर दो, आनंद के साथ में कर दो। ये सारी बताने के बाद प्रभु ने कहा कि धन को अपना मालिक मत बना लेना, धन तुम्हारा नौकर है। तो धन का उपयोग कैसे करना, चैप्टर 6 को जब आप पढ़ते हैं वहां पर देखिए। फिर 7वें अध्याय के पहले वचन से 6 वचन तक प्रभु ने सिखाया कि दोष नहीं लगाना, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना, एक दूसरे में कमी नहीं खोजना। 7 अध्याय से लेकर 12 वचन तक प्रार्थना में भरोसा करने के बारे में बता दिया कि परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, विश्वास करो, विश्वास करो। ये सारी बातें बताने के बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह आकर और फिर 24 वचन में बोलते हैं
कि ये सारी बातें मैंने जो सिखाई हैं, क्या बातें हैं ये मेरे भाई और बहनों? क्या बहुत गहरी ज्ञान की बातें? नहीं, ये बातें हैं व्यवहारिक बातें, ये बातें हैं जीवन की बातें, ये वो बातें हैं जो दैनिक रूप से आप और मैं करते हैं, और अगर नहीं करते तो हमें करना चाहिए। ये ऐसी बातें प्रभु ने बता दी, झूठ मत बोलो, किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, लड़ाई मत करो, माफ कर दो, सह लो, ये सारी, तलाक मत दे दो, तलाक की बात कर दी प्रभु ने, शपथ कसम मत खाना, बता दिया कि शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं से नफरत मत करो, उनको माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे प्रेम करो। ये सारी बातें सिखाने के बाद में 7 अध्याय और उसके 24 वचन में आके तब प्रभु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, ज्ञान की बातें नहीं, व्यवहारिक जीवन की जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, इन बातों के बारे में कह रहे हैं कि ये बातें सुनकर अब जो इन्हें मानता है वो बुद्धिमान है। समझ आया ना मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम कोई बड़ा गहरा ज्ञान अपने जीवन में इकट्ठा कर लें, हम बड़ी बड़ी किताबें खरीद लें, हम बड़ी बड़ी किताबें लिख दें। लिख सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, आप परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, आप किताबें लिख सकते हैं, आप ट्रैक्ट लिख सकते हैं, आप गाने बना सकते हैं, आप कोई स्किट बना सकते हैं, आप कुछ ऐसा आइडिया ला सकते हैं, आप कुछ ऐसी अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि हम इनमें से कोई काम नहीं करें, कर सकते हैं, परंतु प्रभु हमसे ये नहीं कह रहे कि ऐसा कोई बड़ा काम करके दिखाओ। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे दैनिक जीवन के अंदर ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, बहुत ही बुनियादी बातें जो मैंने बताई, इसको अपने जीवन का भाग बनाओ। जब परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो, तो विश्वास करो। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी मिला है। पवित्र आत्मा आपके इस मन मंदिर में, आपके शरीर में रहने के लिए आ गया, क्योंकि आपने प्रभु पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इन्वाइट किया। अपने पापों की क्षमा मांग के जब आपने कहा था कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे क्षमा कर, और मेरे जीवन में आप प्रभु मेरा स्वामी बन जा परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं आज के बाद सिर्फ आप पर विश्वास करूंगा और मेरे जीवन का स्वामी आप ही हैं परमेश्वर। तो जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर दिया तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन जब सुनेंगे, तो ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के अंदर काम करने वाली है। सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, सिर्फ उपदेश की बात नहीं है कि जो ज्ञान है जिसको हम इकट्ठा करके रख लेंगे, कि सारा ज्ञान इकट्ठा करके रख लो, और जिस दिन यीशु मसीह आएगा, जब वो न्याय करने आएगा तो क्वेश्चन आंसर लेके आएगा और फिर पूछेगा, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप बोलेगे परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, ओके ओके चलो तुमको पूरे नंबर मिल गए, चलो तुम स्वर्ग में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना तो पवित्र आत्मा आज के तारीख में कोई जासूस है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इस दुनिया में इसलिए भेज दिया जासूस की तरह कि आपके ऊपर जासूसी करे। अच्छा ये तो पाप कर रहा है, नोट करो जल्दी से, कहां क्या पाप कर रहा है। न तो पवित्र आत्मा कोई जासूस बन के इस दुनिया में आया है कि आपकी और मेरी जासूसी करता रहे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के लिए तो सब चीजें ऑलरेडी प्रकट है। और ना परमेश्वर उस दिन, जिस दिन न्याय के दिन आएगा, उस दिन कोई क्वेश्चन आंसर लेके आएगा क्विज करने के लिए कि तुमको अगर ये 10 वचन याद है तब तो तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे, और नहीं याद है तो तुम प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर आपका इस तरीके से कोई भी एग्जाम लेने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको दिन प्रतिदिन के जीवन में एक रद्दा रखना पड़ता है, एक काम करना पड़ता है, और फिर वो काम आग से परखा जाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नाश उठाएगा, वो हानि उठाएगा, वो नुकसान उठाएगा। परंतु जिसका काम नहीं जलेगा वो फायदा उठाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो कौन से काम है वो? क्या परमेश्वर के वचन को याद करना वो काम है? परमेश्वर के वचन को याद तो करना है हमें, लेकिन वचन को याद करना वो बात नहीं है जिसका प्रभु इंतजार कर रहा है कि जिस दिन न्याय का दिन आएगा तो वो चेक करेगा कि हमको कितने वचन याद है। परमेश्वर जिस दिन न्याय के दिन आएगा उस दिन ये याद करेगा कि ये 10 वचन जो तुमने याद किए थे पूरी जिंदगी में, इन 10 वचनों के अनुसार जब जीवन में मौका आया था तब उस मौके पर तुमने जीवन कैसा दिखाया था, क्या व्यवहारिक बात जो लिखी थी इस व्यवहारिक बात के अनुसार जीवन जिया था या नहीं जिया था। क्योंकि यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है, मत्ती किताब 7 अध्याय 24 वचन से अब मैं फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यहां पर जो अंश दिया गया है वहां पर मानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही तरह के लोग बताए गए हैं, और ये अविश्वासी लोग नहीं है। ये अविश्वासियों से बात नहीं हो रही, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है जो वचनों को सुनने वाले लोग हैं,
ये ऐसे लोग नहीं जो सुनते नहीं है, कभी एक दिन कान में उनके वचन पड़ गया, नहीं। लिखा है कि दो तरह की कैटेगरी के लोग हैं, एक जो सुनते हैं परंतु मानते नहीं हैं, एक जो सुनते हैं उसके बाद मानते भी हैं। तो मानना जो है ये इस पूरे पूरे पैराबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहली बात यहाँ पर लिखी कि जो सुनता है, सुनने के बाद में मानता भी है, वो तो बुद्धिमान है, वो तो बुद्धिमान है। और वो कैसा बुद्धिमान है कि चट्टान पर उसने अपना घर बनाया। चट्टान के अंदर आपने खोद के नींव डाली, सीमेंट पत्थर अच्छे से जमाया, उसके बाद में आपने घर बनाया। तो लिखा है आंधी आए तूफान आए वो घर हिलता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, चट्टान को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, सही ना प्रेरणा जी? चट्टान को तोड़ने में ताकत लगती है, उसके बाद में उसके अंदर मसाला भरो, फिर उसके बाद में उसको जमाओ, फिर उसके बाद में घर बनाओ, मेहनत का काम। बालू पे आसान है, 2 फावड़े लगाओ, सारी मिट्टी बाहर, आसान हो जाएगा। मिट्टी पे काम करना बहुत आसान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आत्मिक जीवन में शुरुआत से ही आसानी ढूंढता है कि मुझे आसान रास्ता मिल जाए। बहुत सारे लोग आसान रास्ता खोजते हैं। क्या आसान रास्ता है? बस प्रभु के भवन में दान कर दो, बाकी जीवन कैसा भी चल रहा हो, संगति में आते हो नहीं आते हो, कम से कम दान कर दो, ताकि प्रभु जो है दशमांश देते रहो टाइम से, ताकि प्रभु नाराज न हो जाए। दशमांश दे रहे हैं इसका मतलब सही है सब कुछ। या फिर इस प्रकार की एक छोटी सोच बना लेते हैं, मिनिमम मैं परमेश्वर के लिए क्या मिनिमम पूरा कर दूं कि उसके बाद में परमेश्वर मुझे दोषी ना ठहराए। ये आसान रास्ता निकालने का तरीका है। जो गलत करना है कर दूं, उसके बाद में मैं माफ़ी मांग लूँगा। हर बार ईमानदारी से माफ़ी मांगूंगा, आंसू से निकाल के माफ़ी मांगू करूँगा बार बार वही, लेकिन प्रभु के सामने दिखाऊँ प्रभु नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, नहीं करूँ, फिर वापस वही करते और उसके बाद में बोलते हैं प्रभु तो समझता है। मेरे भाई और बहनों, ये आसान तरीका है, ये बालू पे घर बनाने के समान है, क्योंकि बालू के अंदर घर बनाना आसान बहुत है, उसमें मेहनत नहीं लगता, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लिखा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मानता नहीं है, परमेश्वर कहता है कि वो मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि मूर्ख कहा परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो बालू पे अपना घर बनाता है, क्योंकि बालू पे जो आपने घर बनाया है उसका कोई बेस नहीं है। जैसे ही बालू के अंदर आपने जितना भी उसको खोद के उसकी नींव डाली थी, थोड़े टाइम बाद में वो नींव ढीली पड़ जाएगी और उसके बाद में आंधी में तूफान आया तो वो घर हिला और उसके बाद में वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आत्मिक जीवन में कठिनाई तो आएगी, कठिनाई तो आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा चेला बनना चाहते हो तो 2 काम करने पड़ेंगे, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना पड़ेगा। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। प्रभु कहते हैं कि कठिनाई तो है, कठिनाई तो रहेगी, चट्टान को तोड़ने में मुश्किल तो आएगी, परंतु चट्टान पे अपना घर बनाओगे तो वो घर हिलेगा नहीं। आत्मिक जीवन का सत्यानाश कभी नहीं होगा। लेकिन अगर जीवन के अंदर परीक्षा की घड़ी नहीं आएगी, जीवन के अंदर वचन को लागू करने की परिस्थिति नहीं आएगी और सब कुछ आसानी से चलता रहेगा, सारी प्रार्थना के उत्तर मिलते रहेंगे, तो हो सकता है जब कठिनाई का समय आ जाए तो एकदम से हम पीछे हट जाएं, क्योंकि बालू के जैसा घर हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को सुनना भी है, सुनने का भी समय है। अभी आप बैठ के सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और बहुत सारे लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं, प्रभु का उनके लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो एक एक वचन को कीमती समझते हैं। परंतु बाइबल हम सुनने वालों से ये बात कहती है कि सुन तो लिया, सुनना भी जरूरी था, परंतु अब सुनने के बाद में मानना भी जरूरी है। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या क्या मानना है, लेकिन आज मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बता रहा हूं कि यदि परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं और सत्यानाश की रेसिपी नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो वचन को सुनना भी है और वचन को मानना भी है। यहाँ पर तो हम क्या जय मसीह की करके चले जाएंगे, उसके बाद में हो सकता है हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं, शैतान चुप के ले जाए वचन को। लेकिन जब हम चर्च में मिलते हैं तब तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हाथ मिला के बोलते हैं ब्रिजेश भाई बहुत अच्छा वचन था, बहुत ही आशीष मिली, बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो। उस समय तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो प्रभु ने वचन के द्वारा बात करी, परंतु अगले हफ्ते तक भूल जाते। फिर मैं पूछता हूँ क्या वचन था पिछली बार, वो इवोपरेट हो गया, पता ही नहीं, याद ही नहीं है पिछली बार का वचन क्या था। ऐसा नहीं करना। इस बार जो आज सुना है इसको पूरे हफ्ते के अंदर रिमाइंडर करते रहें अपने लिए, देखते रहें कि प्रभु कौन कौन सी बातें मेरे जीवन में है। हो सकता है व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज आ जाए सुबह, है ना, कई भाई बहन
भेजते, मैं भी कई बार भेजता हूँ, एक परमेश्वर का छोटा सा वचन जो है वो मैं भेज देता हूँ। जब वो वचन आ जाए तो उसको ऐसे मत समझ लीजिए कि बस ये तो गुड मॉर्निंग मैसेज है। उस वचन को पकड़ लीजिए कि ये एक मोती मेरे हिस्से आया है, इस वचन के अब अनुसार मुझे आज के दिन में जीना है, तो मैं कैसे जीऊँगा। पूरे हफ्ते के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करना है। कई बार फेल भी हो जाएंगे, कई बार गिर भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम 100% परफेक्ट जिएंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद में उसको मानते हैं या मानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर कहता है आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं। परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के अभिषिक्त दास का आदर करना, ये हमको सीखना है। क्योंकि जब हम ये करेंगे तो इस साल के अंदर मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब जो बुद्धिमान हैं, जो वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनेंगे, साल के अंत में हमारे पास में बहुत सारी आशीषों की गवाहियाँ होंगी कि भैया कानों से सुनी भी नहीं थी, आंखों से देखी भी नहीं थी, चित्त में भी नहीं पड़ी थी कि ऐसा हमारे साथ होगा, परंतु परमेश्वर ने ये आशीष हमको दी है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।